हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नॉर्मल कार्बन की चेन में हमने हेलोजन लगाए थे, अब हम बेंजीन पर हेलोजन लगाएंगे। चलिए बिल्कुल इजी वे में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, यानी बेंजीन पर हेलोजन लगाना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन ये हम बनाएंगे। देखिए, इसको बनाने से पहले हमने एक वीडियो स्पेशल बनाई थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। उसके अंदर हमने फुल डिटेल बेंजीन की रिएक्शंस के बेसिक बताए थे कि कैसे बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा या मेटा पर। उसको अगर आप एक बार थोड़ा सा थ्रो आउट कर लोगे उस वीडियोस को, तो ये वाली वीडियोस आपके लिए बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी। ये वाली वीडियोस नहीं, जितनी भी बेंजीन की रिएक्शंस हैं वो सारी आपके लिए करना थोड़ा ईजी हो जाएगी। चलिए उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, फिर अगर इसको चेक करोगे तो आपके लिए काम ऑर्गेनिक के लिए एराइल हैलाइड बेंजीन की रिएक्शन और भी ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या करना है कि अब बेंजीन पर क्लोरीन लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, आयोडीन लगाना है। इनको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड ARX। एराइल हैलाइड इज ARX, यानी बेंजीन पर अब हमने हेलोजन लगाना है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। तो सबसे पहला जो इनका मेथड है वो है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। कैसे लगेगा? बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हम बेंजीन पर डायरेक्ट हेलोजन ऐड करेंगे बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन पर डायरेक्ट हेलोजन ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये हमारे पास बेंजीन है और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, या वो पॉजिटिव वाला होगा या वो न्यूट्रल होगा। अब ये क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन पर अटैक नहीं कर सकता, इसे हमें किस में तोड़ना पड़ेगा? Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसे तोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? हम FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन को हीट कर देंगे। ठीक है, FeCl3 इस क्लोरीन को पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर देगा। अब ये बेंजीन फ्री है। फ्री का मतलब इसकी जो मेन टॉप पोजीशन है उस पर हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। H पॉजिटिव होगा और C नेगेटिव होगा। अब ये जो पॉजिटिव वाला क्लोरीन है ये जाकर किसे हटा देगा? इस H पॉजिटिव को हटा देगा। ये H पॉजिटिव इस Cl के साथ जाकर क्या बन जाएगा? HCl। तो HCl के साथ हमें अब बेंजीन पर क्या लग गया? H की जगह Cl। H की जगह अगर Cl लग गया तो इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन। सिंपल, इजी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन बनाई वैसे ही हम ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे। इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे, FeBr3 की प्रेजेंस में हीट कर दो या वाटर डालकर। ये इसको किस में तोड़ देगा? Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ब्रेक कर देगा। अगेन टॉप पोजीशन फ्री है, फ्री का मतलब H लगे हुए हैं। ये Br पॉजिटिव जाकर क्या करेगा? इस H को हटाएगा। ये जो H निकला है वो इस Br के साथ HBr। तो HBr जो कि एक साइड प्रोडक्ट है, उसके साथ मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया बेंजीन पर? ब्रोमीन। दिस इज ब्रोमोबेंजीन। सिंपल। अच्छा, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड में डिस्कस किया था कि आयोडोनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल। एल्केन में अगर आयोडीन ऐड करते हैं तो वो रिवर्स होती है। इसी टाइप से आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन इज आल्सो रिवर्सिबल। सेम ही रीजन रहेगा जो हमने उसमें दिया था। ये हमारे पास बेंजीन है, इसकी हमने आयोडीन से रिएक्शन करवाई। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में या हीट कर दो तो ये I पॉजिटिव, I नेगेटिव। बेंजीन पर वही H, ये I पॉजिटिव जाकर किससे हटाएगा? H को। ये क्या बन जाएगा? HI। तो यहाँ हमारे पास HI के साथ बेंजीन पर क्या मिल जाएगा? आयोडीन। दिस इज आयोडोबेंजीन। ठीक है, पर ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स जा रही है। जो रीजन हमने एल्काइल हैलाइड में बताया था सेम टू सेम यहाँ। आयोडोनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल, आयोडोनेशन ऑफ हेलो एल्केन इज रिवर्सिबल। अब उसकी रिवर्सिबिलिटी को कैसे रोकते हैं? देखो, रीजन भी था क्योंकि ये HI बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ब्रेक हो जाएगा, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। पर एक तो आपने ये रिएक्शन नोट की जिसमें रिवर्स है,
अगर हमने इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकना है तो अब ये नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। अगर रिवर्सिबिलिटी को रोकना है तो हम इसके अंदर आयोडिक एसिड HiO3, नाइट्रिक एसिड या HgO ऐड कर देते थे, जो इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को रोक देता था। क्यों रोक देता था? वहाँ हमने एल्काइल हैलाइड, इससे लास्ट वाले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया हुआ, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो बेंजीन पर हमने क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया। डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं लगाते, ये भी हमने डिस्कस किया था कि फ्लोरोनेशन ऑफ एल्केन या बेंजीन इज हाईली एक्सप्लोसिव, वो एक्सप्लोसिव है, तो उसके कुछ अल्टरनेट मेथड होते हैं। चलो, पर अभी हम बेंजीन पर क्लोरीन लगाए। अब अगर मान लो हमारे पास ऑलरेडी ये क्लोरोबेंजीन ही है, अब अगर मैं इसकी फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, नहीं FeCl3, FeCl3 बेंजीन क्लोरीन को किस में तोड़ देगी? Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखो इसकी मेन पोजीशन रिजर्व है, तो अब इसमें अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि क्लोरोबेंजीन सिंगल बॉन्ड के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, जिसकी रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर बेंजीन वाले में हमने यही डिस्कस किया। अब ये Cl पॉजिटिव क्या करेगा? एक बार ऑर्थो पोजीशन से हटाएगा और एक बार पैरा पोजीशन से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप उस बेंजीन वाली वीडियो को थ्रो आउट कर लोगे तो ये वाली रिएक्शन आपके लिए बिल्कुल टिप्स पर हो जाएंगी, ठीक है। एक बार ये ऑर्थो पोजीशन से तो ऑर्थो पर, और एक बार पैरा पोजीशन से तो ये पैरा पर, प्लस में क्या बनेगा? HCl, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला, माइनर, और ये मेजर एंड HCl, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ये हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर रहे हैं। अब एक और रिएक्शन करते हैं, उसी रिएक्शन के दो पार्ट करेंगे ताकि आपको रिएक्शन सारी अच्छी तरह से समझ में आए। ये हमने टॉलिन ली, टॉलिन मतलब कि बेंजीन पर CH3, फिर हमने दोबारा टॉलिन ली, मतलब अगेन बेंजीन पर CH3। इसको भी हम क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं और इसको भी हम क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब तक सब कुछ सेम है, पर यहाँ हमने लिया FeCl3 की प्रेजेंस में हीट और यहाँ हमने लिया लाइट। प्रोडक्ट बदल जाएंगे क्योंकि कंडीशन बदल गई। FeCl3 क्लोरीन को कैसे तोड़ देगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब ये बेंजीन पर CH3, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। तो एक बार ऑर्थो से H को हटाएगा, एक बार पैरा से हटाएगा कौन? Cl पॉजिटिव, एक बार ऑर्थो से और एक बार पैरा से। तो अब क्या बनेगा? बेंजीन पर CH3, ऑर्थो पोजीशन पर Cl, बेंजीन पर CH3, मेटा पोजीशन पर Cl और HCl, ये माइनर, ये मेजर, ये हमारा ऑर्थोक्लोरोटोलिन या पैराक्लोरोटोलिन बन चुका है। पर इसके केस में लाइट क्लोरीन को फ्री रेडिकल में तोड़ देती है, और बेंजीन पर फ्री रेडिकल अटैक नहीं करते, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव वाले। फिर ये फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेंगे? अब देखो इसमें दो पार्ट है, एक बेंजीन वाला पार्ट और ये कार्बन वाला पार्ट है। अब इस फ्री रेडिकल का बेंजीन पर अटैक नहीं हो सकता, तो फ्री रेडिकल फिर क्या कर सकते हैं? यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को तो हटा सकते हैं। ये Cl क्या करें? यहाँ से एक H को हटाएगी, वो H इस Cl के साथ अगेन HCl। अब देखो अटैक कहाँ हुआ? CH3 पर हुआ है, एक H हटकर क्या लग गया? CH2Cl, ठीक है। ये है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल किसे बोलते हैं? बेंजीन पर CH2 को। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। देखिए दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट लगभग सेम है, टोलिन प्लस Cl2, टोलिन प्लस Cl2, पर यह FeCl3 है तो प्रोडक्ट अलग, लाइट है तो प्रोडक्ट अलग, ठीक है। ये ध्यान रखना इस टाइप से आपने प्रोडक्ट का। अब जो सेकंड इसका जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VIP टॉपिक रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड जो हम इसका पार्ट डिस्कस करेंगे वो देखिए, इससे पहले हम ना एक और इसी ऑर्गेनिक की सीरीज में एक और पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए नेम रिएक्शन वाला पार्ट, हमारे पास बहुत सारी नेम रिएक्शन है,
फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, रोजनमन रिएक्शन, बाल-छीमन रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे नेम रिएक्शन है। लगभग 100 से ज़्यादा नियर अबाउट नेम रिएक्शंस होंगी। उन नेम रिएक्शन में से 2 या 3 नेम रिएक्शन हमारे फाइनल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज होती हैं। अब इतनी सारी रिएक्शंस के तो नेम हमारे लिए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, लगभग 16 रिएक्शन, टॉप 16 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। उन्हीं टॉप 16 रिएक्शन में से ये काफ़ी चांसेस रहेंगे कि हमारी जो 2 या 3 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नेम रिएक्शन होंगी वो उसमें कवर अप हो जाएंगी। करेंगे हम सारी, ऑर्गेनिक सारी करनी है हमने, उसमें सारी नेम रिएक्शन कर लेंगे, बट जिनको हम टॉप लिखते जाएंगे उनको आपने बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाने, लिख लिख कर देखना है, उनको आपने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि वो उनके बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अभी ये जो हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज होगा। अब वो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो कैसे बनता है, उसके लिए उस रिएक्शन हम एक अलग से कर रहे हैं। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एजो वर्ड हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, थायो वर्ड सल्फर के लिए। एजो वर्ड नाइट्रोजन के लिए, थायो वर्ड सल्फर के लिए। और ये जो रिएक्शन है इसको हम अपनी टॉप फर्स्ट रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, टॉप रिएक्शन नेम रिएक्शन है। जो रिएक्शन हमने 16 डिस्कस करनी है, टॉप 16 रिएक्शन, उसकी ये पहली रिएक्शन है। ठीक है, नाम से ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से। इसके अंदर हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखो ये हमने बेंजीन यूज की, बेंजीन पर NH2, बेंजीन पर NH2 इज कॉल्ड एनिलीन। ये एनिलीन है, इसको हम HNO2 नाइट्रस एसिड और HCl, HNO3 नाइट्रिक होता है, HNO2 नाइट्रस होता है, नाइट्रस एसिड और HCl से रिएक्शन करवाएंगे एट ए वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्यों रखा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसका भी रीजन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लो टेम्परेचर पर हम इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। किसी भी रिएक्शन के अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले साल्ट निकालने NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, क्योंकि साल्ट एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अगर वो नहीं निकल रहे या उनके निकलने के बाद भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं है तो कोशिश करो वाटर निकालने की। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी ईजी है। 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो ये मिलकर आपस में कितने वाटर बना सकते हैं, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 वाटर बना सकते हैं। रिमेनिंग चीज क्या है, एक N, ये बचा हुआ एक N, ये बचा हुआ एक Cl, तो ये N पहले जाकर इस N से जुड़ेगा, तो ये N की जगह क्या हो जाएगा, N2, और उस N2 के साथ Cl। तो अब हमारे पास क्या बच गया, बेंजीन पर N2Cl। इस थायो को हटा देते हैं, एजो को भी हटा देते हैं, ये बन गया। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाई, 2 के लिए डाई एजोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन के लिए एजो, दिस इज बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। एनिलीन को हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, किससे रिएक्शन करवा के, HNO2 और HCl एट ए लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। आपके एग्जाम में ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट रिएक्शन आ जाएगी, प्रोवाइड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो इस टाइप से आ जाएगी। 2 या 3 नेम रिएक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज होती है, सॉरी। ठीक है, 2 या 3 नेम रिएक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज होंगे। अब ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम वापिस अपने प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमने मेथड करना है वो इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ही यूज करके हमने बेंजीन पर हैलोजन लगाने हैं। नेक्स्ट मेथड होगा फ्रोम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जो भी हमने बनाया। ठीक है, अभी हमने बना तो दिया और अब टॉप 2 रिएक्शन भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है,
और वो जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन, ये सेकंड हमारी टॉप रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जिसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इस सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हमने क्या यूज करना है, जो हमने डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर बनाया था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही बनाया था। ठीक है, इसको हम किससे रिएक्शन करवाते हैं, CuCl से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एक चीज स्पेशल बात, अभी जो हमने लास्ट में रिएक्शन की थी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, उसके अंदर लो टेम्परेचर रखा था। वो किस लिए रखा था, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये एक ऐसा कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये थोड़ा अनस्टेबल साल्ट है, क्योंकि इसमें बेंजीन फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन काफ़ी ग्रुप इकट्ठे हो गए एक क्लोज से एरिया के अंदर। अगर आप इसको किसी से भी रिएक्शन करवाओ या इसे हीट करो तो इसमें से ट्रिपल बॉन्डेड ये नाइट्रोजन डेफिनेटली रिलीज होती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक ट्रिपल बॉन्डेड एक्स्ट्रा स्टेबल गैस है। ठीक है, किसी से भी रिएक्शन करने पर या हीट करने पर नाइट्रोजन इसमें से रिलीज हो जाती है, तो इसलिए हमने जब इसको बनाया तो इसमें लो टेम्परेचर रखा। तो ये वाली बात हमारे बहुत काम आएगी। ठीक है, अब देखो एक और बात, जब हम CuCl HCl का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो जो हेलोजन कॉपर के साथ होगा वो रिएक्टिव होता है। ठीक है, सबसे पहले वो रिएक्शन करता है। अगर कॉपर के साथ नहीं है तो फिर सेकंड नंबर पर हम हाइड्रोजन के साथ वाला Cl यूज करते हैं, या हाइड्रोजन के साथ वाला हेलोजन। पहले नंबर पे कौन सा यूज होगा, कॉपर के साथ वाला। होगा क्या, जैसे इसको रिएक्शन करवाई, ये Cl जाकर इस मेन पर अटैक करेगा। मेन पर अटैक इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक हैवी ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पर इसमें नहीं हो रहा, क्योंकि पहले मेन पोजीशन को स्टेबल करना पड़ेगा, उस पर छोटे ग्रुप लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से अभी हमने बताया था कि कौन सा सब्सटेंस निकल जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निकल गई। अब क्या बचा, बेंजीन। इस बेंजीन पर ये वाली क्लोरीन, जो क्लोरीन कॉपर के साथ थी, वो जाकर बेंजीन पर जुड़ जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इस क्लोरीन का क्या होगा, ये वापिस से Cu के साथ जुड़कर सेम CuCl बन गई। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना पड़ा कि ये जो कंपाउंड था इसमें से नाइट्रोजन निकलकर जो कॉपर के साथ हेलोजन था वो लग जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। थोड़ा और रीचेक करते हैं इसे हम। मैंने ये लिखा बेंजीन पर N2Cl और यहाँ लिखा CuBr और इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट बनाइए, होगा वही, नाइट्रोजन तो निकलेगी। ठीक है, यहाँ से क्या चीज रिलीज होगी, नाइट्रोजन। अब बता सकते हैं बेंजीन पर क्या लगा होगा, यस, Br। हमने बार बार डिस्कस किया कि जो हेलोजन कॉपर के साथ होगा पहले वो रिएक्शन करता, तो ये है, ये जाकर क्या करेगा, बेंजीन पर रिएक्शन करेगा, तो बेंजीन पर अब ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और ये Cl इस कॉपर के साथ अगेन CuCl। ठीक है, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर CuCl कॉपर का साल्ट यूज किया है, CuCl CuBr, तो वो रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, ये भी रिएक्शन सैंडमेयर है, ये भी रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर है। और ये टॉप 2 रिएक्शन थी। नाउ इसी कैटेगरी में टॉप 3 रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन। ये सैंडमेयर और गैटरमैन के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आपको भी पता लग जाएगा, और रिएक्शन भी आप खुद चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज गैटरमैन्स रिएक्शन। पहली सैंडमेयर, इससे पहले वाली सैंडमेयर और गैटरमैन, ये भी एक टॉप रिएक्शन है, यानी स्पेशल नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट नेम से आती है, प्रोवाइड गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें भी हमें वही बेंजीन पर N2Cl यूज करना है। और अब देखिए हमने लिया Cu कॉपर पाउडर, कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उसमें क्या था, कॉपर का साल्ट CuCl था, इसमें सिर्फ कॉपर मेटल है। तो रिएक्शन कैसे होगी, अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले वो हाइड्रोजन रिएक्शन करता है जो कॉपर के साथ हो। अब यहाँ तो कॉपर के साथ नहीं है, तो फिर वो हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा जो हाइड्रोजन
वो हैलोजन रिएक्शन करेगा जो हाइड्रोजन के साथ हो। तो अब ये Cl जाकर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो यहां से कौन सी गैस डेफिनेटली रिलीज हो जानी है, N2 प्लस, ये Cl जाकर बेंजीन पर लग जाएगा, तो अगेन क्लोरोबेंजीन, ये Cl फिर H के साथ HCl बन जाएगा। ठीक है, बस ये प्रोडक्ट थोड़ा छोटा होकर स्टेबल क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लियर। और देखिए डिफरेंस समझ में आया। उसमें था कॉपर का साल्ट CuCl या CuBr, इसमें कॉपर मेटल HBr। अब जरा इसका प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuHBr से अगेन कौन सी गैस निकल जाएगी, N2, इसमें तो निकलना है। अटैक कौन करेगा, Br जाकर अटैक करेगा। तो बेंजीन पर जो मेन जुड़ रहा है हमें वो चाहिए। अब बेंजीन पर मेन कौन जुड़ रहा है, Br, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ये Cl इस H के साथ HCl। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन गेटरमैन, पहले वाली दोनों सैंडमेयर, उसमें साल्ट यूज करते थे हम, CuCl CuBr साल्ट होता है, इसमें कॉपर मेटल, बस गेटरमैन में कॉपर मेटल, उसमें कॉपर का साल्ट CuCl या CuBr। देखो ये हमने दोनों रिएक्शन किसकी हेल्प से की है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हेल्प से। अब एक और टॉप रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए हमारी चार टॉप रिएक्शन यहीं क्लियर होगी, इसी एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में ही क्लियर होगी। नेम है उस रिएक्शन का हमारे पास बाल्ज शीमन रिएक्शन। बाल्ज शीमन रिएक्शन। थोड़ा सा अगर हम अपनी मेमोरी को रिकैप्चुलेट करें तो हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट हम कार्बन के अंदर हैलोजन नहीं लगाते क्योंकि वो एक्सप्लोसिव है। एक मेथड ऐसा था जो नॉर्मल कार्बन चेन के अंदर फ्लोरीन लगवा देता था, वो था स्वेट्स रिएक्शन, वो हमने डिस्कस कर ली थी। इसी टाइप से एक ही मेथड ऐसा है जो बेंजीन पर फ्लोरीन लगाता है, और वो है बाल्ज शीमन रिएक्शन। दिस इज द ओनली मेथड फॉर फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर फ्लोरीन लगाने का। दिस इज द ओनली मेथड टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन पर फ्लोरीन लगाने का ये एक ही मेथड है। एक ही मेथड कार्बन की चेन में, एक ही मेथड बेंजीन पर। तो देखिए सबसे पहले ये भी टॉप रिएक्शन है, डायरेक्ट नेम से आती है, प्रोवाइड बाल्ज-शीमन रिएक्शन। इसमें भी हमने उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करना है, सेम वही N2Cl। एक चीज देखिए, थोड़ा सा बेसिक क्रिएट करते हैं। ये है HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। हमने इनको स्पेसिफाइड कंडीशन हाई प्रेशर पर इकट्ठा कर दिया, तो ये HbF4 बन गया, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, H 1 है, 1b है, F3 और 1 HbF4। ये HbF4 कंडीशनली बना है, ठीक है, स्पेशल कंडीशन दिए तो बना है। अगर मान लो वो स्पेशल कंडीशन हटा दे तो दोबारा ये किस में आ जाएगा, HF4 BF3 में आ जाएगा। इसी HbF4 को, फ्लोरोबोरिक एसिड को हम लो टेम्परेचर पर ही इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पर है, तो एक नॉर्मल एसिड हम इसमें से रिलीज कर देते हैं, HCl। अभी तो क्या हुआ, एक नॉर्मल एसिड, या तो HCl यहाँ लिख दो या इसमें से लिख दो -HCl, कि HCl निकाल दिया हमने, या तो HCl यहाँ प्रोडक्ट में लिखो या माइनस में यहाँ लिख दो, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ से N2 का बॉन्ड टूटा, यहाँ से B का, तो N2 और B आपस में जुड़ जाएंगे। तो अभी ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया N2BF4, ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मेथड, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया। इसका नाम है, आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं वैसे, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट है, आप इसको सिंपली कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा। हमने बार बार डिस्कस किया कि इस कंपाउंड्स या इससे बनने वाले किसी कंपाउंड को अगर हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसमें से क्या चीज़ डेफिनेटली रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन रिलीज कर दो,
नाइट्रोजन के रिलीज होते ही और हाई टेम्परेचर पर अब ये HF और BF3 क्यों इकट्ठे थे, क्योंकि इसको कंडीशनली इकट्ठा किया था, पर अब हमने वो कंडीशन हटा दी और इसको हीट कर दिया, तो बोरोन क्या करेगा, बोरोन अपने 3 फ्लोरीन को लेकर सेपरेट आउट हो जाएगा। बोरोन अपने 3 फ्लोरीन को लेकर अगर स्टेबल BF3 बना गया तो रिमेनिंग चीज क्या बचती है वो देखते हैं। रिमेनिंग यहाँ से बेंजीन का एक पार्ट बच गया, ठीक है, यहाँ से बेंजीन का, और BF4 था, यहाँ BF3 गया, तो एक F बचा है, वो F जाकर इधर बेंजीन के बॉन्ड पूरा करेगा और खुद के बॉन्ड पूरा करेगा। दिस इज फ्लोरोबेंजीन। ये फ्लोरोबेंजीन बन गए, ठीक है। ये जो फ्लोरोबेंजीन बनाया हमने किसकी हेल्प से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हेल्प से। दिस रिएक्शन इज नोन एज बाल-शिमन रिएक्शन एंड इट इज द ओनली मेथड टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। स्वेट रिएक्शन, कार्बन की चेन में फ्लोरीन लगाने के लिए, बाल-शिमन रिएक्शन बेंजीन पर फ्लोरीन लगाने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल हमने मेथड किया और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसके अंदर हमारी 4 मेन टॉप रिएक्शन, टॉप नेम रिएक्शन है। जितनी भी टॉप रिएक्शन हम डिस्कस करें वो नेम रिएक्शन है। डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर, गेटरमैन एंड बाल-शिमन रिएक्शन, 4 हमारी रिएक्शन हो चुकी है और जैसे आगे आएंगे तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। थर्ड मेथड फ्रॉम बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है वो हमने एल्काइल हैलाइड में भी की थी, सेम टू सेम वही है, कुछ फर्क नहीं। उसमें क्या था, हम RCOAG सिल्वर का साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन की चेन में यूज करते थे। इसमें सिल्वर का साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेंजीन पर यूज करेंगे। दिस इज सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें बेंजोइक एसिड है। अगेन इसको किससे रिएक्शन करवाया, Br2 से, CCl4 की प्रेजेंस में हीट किया, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल एक्शन, एक Ag और एक Br, एक सिंपल सा साल्ट निकल गया AgBr, ठीक है। अब यहाँ एक Br बचा और यहाँ CO, इनकी आपस में चार्ज डेंसिटी मैच नहीं करती, क्योंकि ब्रोमीन पर अगर चार्ज आता है तो नेगेटिव, इसमें Ag पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिटेन करता है, ये भी करता है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं हो सकते। फिर हम क्या करते हैं, एक स्टेबल गैस CO2, यहाँ से हमने कौन सी गैस रिलीज कर दी, CO2। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं भी नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड स्टेबल है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ, ये 2 स्टेबल गैसेज अगर कहीं निकलती हो तो हम इनको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से CO2 गैस ली हुई। अब बेंजीन का एक पार्ट बचा और एक ब्रोमीन बची, एक बेंजीन का पार्ट और एक अगर ब्रोमीन बच जाए तो दिस रिएक्शन इज प्रोड्यूस, दिस रिएक्शन विल प्रोड्यूस ब्रोमोबेंजीन, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने कुछ मेथड डिस्कस किए, इनमें जो नेम रिएक्शन हमारी आई है सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल-शिमन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे बेंजीन पर हेलोजन लगाने के। अब जो इनका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की। तब तक के लिए गुड लक।